नमस्कार दोस्तों, स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स हम देख रहे थे। आज मई महीने के करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है। कोशिश करूंगा कि इसी में जो है अपनी हो जाए कंप्लीट। नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास में देखेंगे हम कि रिवीजन होता है या नहीं होता है। रिवीजन वगैरह कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, मई 2025 की करंट अफेयर्स चल रही है। एक मिनट। अब देखो, फर्स्ट न्यूज क्या है। EOS ये सैटेलाइट का नाम, किसका नाम है? सैटेलाइट का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। किसने छोड़ा? इसरो ने। हमारे सिलेबस में क्या है, अंतरिक्ष अलग से, ये न्यूज हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 101वां मिशन था। अब इतनी बार मैंने समझा रखा है कि किसी भी सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो किसी रॉकेट की सहायता से। तो रॉकेट कौन सा है? PSLV C61 है। EOS 9 कब छोड़ा, डेट याद रखनी है, लेटेस्ट है इसलिए, है ना। 18 मई 2025 को। सफल हुआ कि असफल हुआ? असफल हुआ। ये कुछ भी नहीं है हमारा। जैसे GPS लगाते हैं ना अपन, जैसे GPS अमेरिका का है, ऐसे ही हमारे इंडिया का विकसित किया है इंडिया ने नाविक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नाविक, जिससे 1500 किलोमीटर की रेंज वगैरह में ये सिस्टम काम करता। लेकिन इसके कुछ 7 सैटेलाइट छोड़े थे, उनमें से कुछ गड़बड़ हो गए तो वापस इसको छोड़ा है। तो एक तो ये याद रखना है, 101वां मिशन इसरो का है ये सैटेलाइट। सैटेलाइट कौन सा? अर्थ ऑब्जर्वेटरी, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला। कौन से रॉकेट से छोड़ा? PSLV C61 से। अब सैटेलाइट है तो उसका कुछ वजन होगा। देखो लेटेस्ट इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो मैं ये करवाता नहीं कि ये याद करना अपने को। 1696 kg का है, जो पोलर यानी ध्रुवीय, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्षक, पोलर यानी ध्रुवीय, सन सिंक्रोनस जो कक्षा होती है। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा लंबा सन मतलब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं पूछ सकता है, करना था। तो फर्स्ट न्यूज आपके समझ में आ गई। EOS 08 नहीं है 9, PSLV C61 से छोड़ा, ठीक है। सैटेलाइट है, कुछ वजन होगा तो 1696 kg, ठीक है। ये चीजें थी। अगला देखो, भार्गवास्त्र। कौन सा अस्त्र? भार्गवास्त्र। एक मिनट, आज इसमें भी दिक्कत ही होनी है। क्या हो रहा है? एक मिनट है ना। आगे देखो, भार्गवास्त्र जो है सेकंड न्यूज। अगली न्यूज पढ़ो आप, देखिए भार्गवास्त्र ये क्या है। पहले तो क्या हो रहा है? भार्गवास्त्र में देखो क्या है, एक मल्टीलेयर एंटी ड्रोन सिस्टम। क्या है? मल्टीलेयर एंटी ड्रोन। जैसे पाकिस्तान वगैरह ने ड्रोन छोड़े थे, तो ड्रोन को काउंटर करने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम है। मल्टीलेयर यानी अलग अलग किलोमीटर्स पे या उनकी रेंज रहती है, इतने वाले पे भी कर देगा, इतने पे भी कर देगा, तो इसलिए मल्टीलेयर। ये शब्द पकड़ के रखना है भार्गवास्त्र में। है क्या? ये ड्रोन को, एंटी ड्रोन यानी ड्रोन को नष्ट करने वाला। लेयर कैसे कि अलग अलग लेयर, जैसे मान लो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये ऐसे मल्टी लेयर परत वाला। नाम याद रख लेना, भार्गवास्त्र। MIGM देखो, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। कुछ भी नहीं है, एक मतलब जैसे समुद्र में क्या है, बारूद बना दी ताकि कोई दूसरी पनडुब्बियां वगैरह आए तो उसको कंट्रोल कर सके। तो समुद्र में जो ये बनाई है इसको बोलते हैं MIGM। क्या बोला है? MIGM। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भार्गवास्त्र इंपोर्टेंट है। EOS 09 PSLV C61 भी इंपोर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है ना। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस बहुत ज्यादा चर्चा में रही। अब ब्रह्मोस बनाने वगैरह का सेंटर, अभी RS में किसी से इंटरव्यू में भी पूछा था ये कि लखनऊ में। कहाँ पे है भाई ब्रह्मोस? चर्चा में। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? लखनऊ में जो है इसका एकीकरण, मतलब इंटीग्रेट करना उसको, और उसकी टेस्टिंग का सेंटर लखनऊ में। समझ में आया? अपन साइंस टेक की न्यूज देख रहे हैं। आगे देखो, प्रोजेक्ट कुशा। कौन सा? प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा कुछ भी नहीं है, जैसे S400 था ना। S400 क्या है? रूस से हमने लिया ताकि कुछ भी ड्रोन आए, मिसाइल आए, उसको काउंटर कर सके। ऐसे ही हमने स्वदेशी विकसित किया।
स्वदेशी मतलब भारत की किसी ने किया होगा, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित है। अब कैसे होगा बताओ, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में कर देवे या सतह से हवा में? तो देखो सतह से कुछ भी आ रहा है, सतह से हवा में करने वाला है ये, ठीक है। मिसाइल प्रणाली है तो सतह से हवा याद रख लेना, स्वदेशी है ये भी लिख लेना। प्रोजेक्ट कुशा जो है क्या है, स्वदेशी। भार्गवास्त्र भी नाम से ही पता चल रहा है कैसा हो जाएगा, स्वदेशी हो जाएगा। ये भी स्वदेशी है, ये भी स्वदेशी है। समझ में आया? अभी तक 3-4 तो न्यूज पढ़ी हमने, मतलब कि कौन कौन सी, MIGM कुछ भी नहीं है, समुद्र में ये बारूद की सुरंग है, इंपोर्टेंट नहीं है। भार्गवास्त्र ड्रोन को कुछ करने वाला ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। EOS-9 PSLV C-61 से छोटा, किससे छोटा, C-61, 1696 kg के आसपास का था ये। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, भारत का स्वदेशी सिस्टम है सुरक्षा कवच का। सतह से कैसे जाएगा, हवा में। ये सतह से हवा में पकड़, देख लेना, अच्छा प्रश्न पेपर सेटर होगा तो इससे पूछ लेगा। WHO ने भारत, आंखों से संबंधित बीमारी होती है ट्रेकोमा, तो ट्रेकोमा से मुक्त कर दिया भारत को। अब जो है भारत ट्रेकोमा भारत में नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगली न्यूज जो है क्या है, अंकिता। एक मिनट, इसमें भी 3 दिन पहले दी थी PPT, नहीं बनाई, क्या करूं इसको कहें। अंकिता देखो भारत की क्या है, एक तो AI आधारित, कैसे आधारित, कहाँ गया रे, तो अंकिता क्या है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा आधारित समाचार प्रस्तुत करने वाली वर्चुअल एंकर। एंकर जानते हो, एंकर जैसे न्यूज चैनल के एंकर वगैरह, तो एंकर का नाम रख दिया अंकिता। AI आधारित है, अब व्यक्ति की जरूरत नहीं है, AI पे बेस्ड, मतलब की है ना। नाम क्या है, अंकिता, असम की। असम बहुत ऐसे काम कर रहा है, देखो असम ने ही खुद का एक सैटेलाइट बना के छोड़ा, लिख लेना कॉपी में, असम सेट नाम से। कोई ऐसा राज्य जिसने खुद का सैटेलाइट बनाया तो असम है वो, ठीक है। अगला देखो, रोबोटिक शिक्षा, रोबोट से, अब देखो AI में और इनमें, ये केरल तो वैसे भी जो है शिक्षा में अपन को पता है बहुत अग्रणी है, लिंगानुपात वगैरह में उनमें भी अग्रणी है। अब रोबोटिक्स की शिक्षा दे रहा है, जो रोबोट वगैरह किस तरीके से काम करता है उसकी शिक्षा कौन दे रहा है, 10th क्लास वगैरह में शुरू कर दिया है इसने, केरल ने। नाम याद कर लेना अंकिता, कहीं पूछ सकता है, चर्चा में रहा हुआ है ना। ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान, जैसे ध्रुवों पे, पोलर मतलब ग्रीनलैंड अंका, मतलब वहां पे, और समुद्रों में अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 2 भवन बनाए, ध्रुवीय भवन और सागर भवन। कौन कौन से भवन, ध्रुवीय भवन और सागर भवन जो है बनाए हैं, किसने बनाए, भारत ने जो है बनाए। तो थोड़ा नाम याद रख लेना, ध्रुव पे तो ध्रुवीय, समुद्र वाला सागर, बस। रोबोटिक्स पे शिक्षा किसने, केरल ने। अंकिता क्या है बताओ मेरे को, अंकिता एक वर्चुअल एंकर है, क्षेत्रीय भाषा में करेगा, असम में। सैटेलाइट किसने बनाया पहली बार, असम ने बनाया। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे देखो, राज्य की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य देखो, एक तो कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। हाल ही में जो है कौन बना है, तमिलनाडु बना है, दिख रहा है कि ये तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है बना है, देखो वापिस इधर, हाल ही में, एक मिनट, इसको देख लेते हैं। राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, राज्य की खुद की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, फर्स्ट तो कौन है, कर्नाटक, इसकी अलग ही लीला चल रही है, कर्नाटक था, फिर गुजरात। अब देख लो खुद ही, कर्नाटक क्यों, इसरो विसरो बेंगलोर में वही है, गुजरात वैसे इन चीजों में आगे हैं। और 3rd नंबर पे जैसे थूथुकुड़ी में पोर्ट बन रहा है अपना, इस है ना, इस तरीके से। तो तमिलनाडु ने भी जो है खुद की औद्योगिक अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। आगे देखो, इससे छाती को उठाता है। तो बेचारे, अगला देखो,
ये हो गया कर्नाटक ने, गुजरात ने और तमिलनाडु ने दी। इगला एस कुछ भी नहीं है, मेन पोर्टेबल, मेन यानी आदमी, पोर्टेबल यानी ले जा सके, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे S-400 है ना, एस, अरे एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है, एयर से कुछ भी आए ना, जैसे ड्रोन आया, सेट मिसाइल आई, तो उसको डिफेंस कर दे हो, तो ऐसा S-400 भी है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो है ड्रोन को रोकने वाला पड़ा भार्गवास्त्र, भारत सरकार खुद पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बन रही है जिसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट कुशा। तो ऐसे ही रूस का जो है ना, ये अब इंडिया लेगा, इग्ला एस इसका नाम है। क्या नाम है, इग्ला एस। आगे देखो, ट्रेकोमा से मुक्त किया था। अब देखो WHO, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड जगह है कर्नाटका में, वो क्या किया है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया। एज फ्रेंडली मतलब वृद्धों वगैरह के लिए, इनके लिए अच्छी नीतियां बनाने वाला। पहले ये साहित्य नगरी में भी जो है पिछले साल कोझिकोड सम्मिलित हुआ था, और अब इसमें हो गया ग्लोबल ने एज फ्रेंडली। एज फ्रेंडली मतलब आयु के हिसाब से, फ्रेंडली एज मतलब वृद्धों के लिए, सिटीज एंड कम्युनिटीज में ये सम्मिलित हो गया। आगे देखो, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अभी बैठक हुई, उसका विषय था विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 तक। भारत विकसित कैसे बनेगा, जब विकसित राज्य होगा। एक मिनट, तो ये नीति आयोग की जो है क्या है, मतलब गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये हुआ है। आगे देखो, कोझिकोड इग्ला सर, ये समझ में आ गया। आगे जो है इसकी पहल क्या है, पहल थी वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। अब राज्य को विकसित करना है, तो राज्य कब होगा, जब पूरे विश्व की एक राज्य में एक ऐसी ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाए। जैसा अजमेर मान लो राजस्थान में बन गई एग्जाम्पल के लिए पुष्कर, तो ये ग्लोबल क्या है, डेस्टिनेशन बन गई। तो हर राज्य में ऐसी कोई ना कोई ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जानी चाहिए जिससे विकसित हो जाएगा। अगला देख लो कुछ, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, विकसित राज्य से विकसित भारत, ये है दुनिया की सबसे ऊंची हाई रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान। मौसम देखो अभी कैसा हो रहा है, तो इससे पूर्वानुमान कैसे करे, फोरकास्ट कैसे करे। तो फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान ही होता है, तो इसका नाम क्या है, BFS, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। और ये भाई कोई भी फोरकास्टिंग सिस्टम है कंप्यूटर से तो संचालित होगा, तो नॉर्मल वाला कंप्यूटर से तो कुछ होना नहीं है, सुपर कंप्यूटर, उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, अर्का, उससे जो है ये संचालित होगा। मिजोरम इंपोर्टेंट न्यूज है, पूर्ण कार्यशील राज्य मतलब कि ये बन गया, और किसके थ्रू बना है, उल्लास और भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास वगैरह कुछ भी नहीं है, जो एज्ड पर्सन है ना उनको पढ़ाने का कार्यक्रम है। एप जो है ना इसकी उल्लास है, याद रख लेना। जैसे हर स्कूल में किसी को टीचर बना दे, टीचर को ये ऐप डाउनलोड करवाते हैं, वो उसका काम यही होता है कि भाई वो लोगों को क्या करे, जोड़े, जो पढ़े हुए नहीं है, जो साक्षर नहीं है, तो ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में भी जोड़ रहे हैं, तो ऐसे मिजोरम जो है ना उसने क्या कर ली है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त कर ली। ठीक है, अगला देखो, पंचायत उन्नति सूचकांक। उन्नति मतलब पंचायत क्या कर रही है, उन्नति कर रही है। इस पे जो है किस तरीके से उसके कितने 9 जो है विषय लिए प्रदर्शन का, ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है। क्या अब तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, भारत का सिस्टम है। भार्गवास्त्र क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। इग्लास क्या है, रूस से लिया हुआ मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस है। भारत वाला कौन सा है, प्रोजेक्ट कुशा। ड्रोन वाला कौन सा है, भार्गवास्त्र। EOS 9 क्या था बताओ मेरे को, EOS 9 PSLV C61 से छोड़ा था। ये चीजें हैं। अब आगे देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, रैंक याद कर लो 151। ठीक है, और पिछले वर्ष से अब सुधार हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, गिर गया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। 151वां स्थान, पिछले साल 159 था, इस बार 151 हो गया। अंक कितना, 32.96। इसमें कोई मेरे पास जड़ी बूटी तो है नहीं, 151वां स्थान है। कनाडा के चुनाव में पार्टी का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं पूछ लेवे। मार्क कार्नी ये जो है PM बने, पहले भी 2-4 बार बताया हुआ है।
अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना, बताया हुआ है। जो लोरेंसो आए थे हैदराबाद वगैरह में, कहाँ पे, उसके वहां के राष्ट्रपति है क्या अंगोला के, तब अंगोला सदस्य बन गया। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है अल्जीरिया, उसका अभी अभी जो है क्या बना है, सदस्य बना है। अंगोला, अंगोला का राष्ट्रपति यहाँ आए, याद रख लेना, लोरेंसो आए थे। तो वो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में, इतनी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अंगोला। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका कौन बना है, अल्जीरिया सदस्य बना है। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने रिपोर्ट जारी करी। ये हर बार आरएस में इस तरीके का क्वेश्चन जो है आता ही रहे, आरएस में क्या, हाँ आरएस में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको भी ध्यान रखना है इस न्यूज का। कौन सी न्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली न्यूज। रैंक याद रखनी है, आसपास के देशों का भी ऐसे मत सोच लेना कि याद नहीं करना। अभी पिछले आरएस में यही प्रश्न आया था। देखो 151 तो किसमें थी, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, 130 किसमें है, 193 देशों में। 193 देश बोले याद मत करो, 130 याद कर लो, स्कोर याद कर लो, स्कोर पिछले बार की तुलना में जो है बढ़ा है 0.685, 130वें स्थान पे। एचडीआई रैंकिंग देखो बांग्लादेश के तो बराबर है अपनी, और नेपाल और पाकिस्तान से ऊपर है, पड़ोसी देशों से हमेशा कंपेयर करवाता है। तो एचडीआई रैंकिंग, एचडीआई कुछ भी नहीं, हम कैसे विकास कर रहे हैं इसके 3 पैमाने होते हैं अलग अलग, मतलब कि स्कूलिंग के लेवल पे, स्वास्थ्य के लेवल पे, अपनी एज कितनी है, जीवन प्रत्याशा, ऐसे अलग अलग पे है ना, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो उस पे रैंक कौन सी है, 130 है। एचडीआई रैंकिंग भारत की बांग्लादेश के तो बराबर है, और जो है नेपाल और पाकिस्तान से ऊपर है। देखो ये 3 देशों से ज्यादा विवाद है, बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश के तो बराबर, और नेपाल और पाकिस्तान के से ऊपर है। बाकी जितने पड़ोसी देश है ना, उससे डाउन है इंडिया, मालदीव हो चाहे श्रीलंका हो, फिर इतना तो तुम कॉमन सेंस लगा लेना। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया कप, भारत के कितने प्रतिनिधियों ने, 94, ये मतलब कोई एशिया कप हुआ उसमें टॉप 30 लोग मतलब लेने का, अंडर 30 मतलब 30 साल से नीचे वाले, तो 94 प्रतिनिधि गए इंडिया के। इनमें देखो ये कुछ भारतीय थे, ये सब बताए हुए हैं। गुकेश को ध्यानचंद पुरस्कार मिला, शीतल देवी जो है पैरा ओलंपिक में पदक लेके आई है, प्रज्ञानंदा शतरंज से संबंधित है, पारुल चौधरी का नाम ध्यान रख लेना, एथलेटिक्स से संबंधित है, नीरज चोपड़ा के बारे में सब जानते ही हो। ये तो ऐसे ही मैंने खेल के हिसाब से याद कराए, नाम मत याद करने लग जाना, खेल याद रखना बस। डी गुकेश जैसे डिंग लीरेन को हराया था, इतनी बार मैंने बता रखा है। तो ये चीजें हैं इसमें। अगला देखो, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। थोड़ा सा नाम याद रख लेना बस। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी रिपोर्टिंग की, इनमें ये दोनों थी। कौन है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। एक बार नाम याद रख लेना हल्का सा, कहीं पूछ ले, हाल ही में चर्चा में आई सोफिया कुरैशी कौन कौन आई, तो इसलिए मैंने दे दिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन लग रहा नहीं मेरे को। विजिंगम बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले जैसे वाधवन बंदरगाह महाराष्ट्र में बन रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह इंटरनेशनल लेवल का 8800 करोड़ का की लागत से जो है ये बन रहा है, केरल के कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी मैंने बताया राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति करने वाले राज्य कौन कौन से बने थे बताओ। हाल ही में तो किसने किया था, तमिलनाडु ने। उससे पहले कर्नाटक कर रखा है, और गुजरात ने खुद की अंतरिक्ष नीति बना दी। सोच लो राज्य भी अंतरिक्ष में कैसे। अंकिता कौन थी, वर्चुअल एंकर, कहाँ की, असम की। ये चीजें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रख लेना। जयपुर नगर निगम ने रूस की जगह सेवेरोडोविंस्क शहर के बीच में पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मतलब कि ये हुआ है समझौता। ये इसका नाम याद रख लेना। श्वेत क्रांति कुछ भी नहीं है, डेयरी वेरी से संबंधित होती है। ये 2.0 पहले बताया हुआ है। राजस्थान में 2.0 यानी इसका दूसरा चरण चला।
कौन सा चरण चला? दूसरा चरण। और अलवर से इसका क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ। कहां से शुभारंभ हुआ? अलवर से। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। गीता समोता सिक्कर की है, जगह याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट पर क्या फहराया? तिरंगा फहराया। ठीक है। पीपी चौधरी, पहले तो मन्नालाल रावत को सांसद रत्न दिया, अब संसद रत्न बहुत सारों को मिला है। राजस्थान के याद कर लो, बाकी देखो याद करो ना चाहो तो कर लेना, मेरे को तो लगता नहीं है कि इतना याद होएगा। पीपी चौधरी और कौन है? मदन राठौड़। देने को तो मैं लिख सकता हूँ 8-10 के नाम, भर्तृहरि मेहता, ये वो, लेकिन याद कर पाओगे? मदन राठौड़ क्या है? बीजेपी के प्रेसिडेंट है राजस्थान के, और पीपी चौधरी पाली से, दोनों ही पाली के ही हैं। मदन राठौड़, पीपी चौधरी तो सांसद है लोकसभा के, मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद है। अगला देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव, स्वास्थ्य से सीधा लिंक होता है। महाराष्ट्र के लोन कॉन्क्लेव है तो कहीं ना कहीं हुआ होगा लोनावाला। राजस्थान की आयुष अवसंरचना की क्या हुई थी? इसमें सराहना हुई थी। थोड़ी डेट वेट याद रखो तो रख लेना, 1 मई से 2 मई, मतलब 2 दिन हुई थी। कहां पे हुई थी? महाराष्ट्र में। इग्लैस क्या है बताओ? रूस का मेन पोर्टेबल सिस्टम। भार्गवास्त्र क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम। कौन सा? एंटी। प्रोजेक्ट कुशा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। अंकिता बोलो, अंकिता क्या है? असम की वर्चुअल एंकर है। अंतरिक्ष नीति वाले राज्य तीनों याद करा दिए, हाल ही में तमिलनाडु ने किया। किसने किया? तमिलनाडु ने। श्वेत क्रांति अलवर से, डेरी वेरी से संबंधित है। अगली न्यूज ऐसे समझ लेना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क जो है क्या कर रहा है? शहरी सेक्टर में और सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए ये कार्य कर रहा है। कौन है? डेनमार्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाया हुआ भी है वहां। शहरी जल सेक्टर, जैसे शहरों में जो भी जल से संबंधित होते हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम वो, और सरस्वती नदी के पुनरुद्धार, जो सरस्वती जो विलुप्त हो गई उसके पुनरुद्धार के लिए काम करेगा डेनमार्क के साथ मिलकर। डेनमार्क इंपोर्टेंट। रूस के जो सेडेराविंस्क शहर है उसके साथ तो जयपुर ने किया है, जयपुर नगर निगम ने, ध्यान रख लेना। डेनमार्क ओवरऑल में पूरे सब जगहों के शहरी क्षेत्र के सेक्टर में। ठीक है। अगला देखो, तेरे क्या है? आगे देखो, वात्सल्य कवच। वात्सल्य माता के प्रेम को कहते हैं। तो दुग्ध पान, स्तनपान करवाते हैं ना, तब के लिए मतलब कि उनकी एक तरीके से गरिमा बनाए रखने के लिए कवच बनाया है ना स्तनपान के समय, जिसका नाम क्या है? वात्सल्य कवच। अब नाम से ही पता चलेगा कि भाई इसकी थीम क्या होगी? मातृत्व की सुंदरता। समझ में तो आए क्या? स्तनपान के टाइम में मतलब कि उनकी गरिमा, डिग्निटी बनी हुई रहे, तो यानी मातृत्व की सुंदरता बनी हुई रहे। अयाज शेख झालावाड़ के, उन्होंने क्या किया? निर्मित किया। जूही कुमारी, जैसे अक्षिता डागर थी वैसे जूही कुमारी कराटे में है। एक तो खेल याद रख लेना, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। देखना चाहो तो देख लेना, खेल जरूर याद रखना। जूही कुमारी स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। जस्टिस श्रीराम, पता ही होगा, श्रीराम राजस्थान के नए चीफ जस्टिस बने। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? श्रीराम, जस्टिस श्रीराम। 3 नए न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई वकील कोटे से। कौन से कोटे से? वकील कोटे से। नाम देखो कौन कौन है? विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और संजीव पुरोहित। कौन कौन? विपिन गुप्ता, रवि जी और संजीव पुरोहित। विपिन गुप्ता 2-3 बार बोलोगे, जंगल, रवि सूर्य और संजीव। ठीक है। विपिन गुप्ता, विपिन किसको बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं, है ना। जंगल को ही बोलते हैं। रवि सूर्य, जंगल में सूर्य, एक तरीके से याद रखने के लिए संजीव पुरोहित। पीएम मोदी ने बीकानेर से 130 अमृत स्टेशन, जो रेलवे स्टेशनों पे अमृत स्टेशन बन रहे हैं, जिनमें कुछ नहीं, उच्च स्तरीय वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होगी, जैसे एस्केलेटर है, बड़े बड़े हॉल है, इस तरीके से। और यहाँ की कल्चर की भी झलक होगी उस पर। जैसे करणी माता का देश नोक में किया था उद्घाटन इसका, है ना। देश तो करणी माता की मंत्र, कोई बीकानेर का होगा तो उसको पता होगा, जो देश नोक वाला ये रेलवे स्टेशन है उस पे ये
करणी माता की चित्रकारी वगैरह, बूंदी बूंदी वाले पे जो है वहां की बूंदी की चित्रकारियां इस तरीके से। तो वो अमृत स्टेशन है, टोटल 103 का उद्घाटन किया है बीकानेर से। अगला देखो दाहोद। दाहोद क्या है? गुजरात के दाहोद में अत्याधुनिक लोकोमोटिव, ये ट्रेन व्रेन से संबंधित विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का क्या बना है? सेंटर बना है। कहाँ पे बना? पहले तो धोलेरा में सेमीकंडक्टर का कुछ बनाया था अपन ने, साणंद भी है, ऐसे दाहोद है, ध्यान रख लेना। उसमें अत्याधुनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र, विनिर्माण किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। खेलो इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पहले से ही बता रखा है मैंने। जैसे राष्ट्रीय खेल इंपोर्टेंट है ना, जो उत्तराखंड में हुए थे, है ना, वैसे ही खेलो इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। डेट इंपोर्टेंट है, 4 से 15 मई तक बताया हुआ है। पटना इंपोर्टेंट है। राजस्थान की रैंकिंग कौन से नंबर का रहा? राजस्थान तीसरे नंबर। राजस्थान कौन से नंबर पे रहा? तीसरे नंबर पे। तो फर्स्ट कौन रहा? महाराष्ट्र। फर्स्ट भी याद करना है, फर्स्ट के पदक भी याद करने हैं, 158 पदक। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 60 पदक। स्वर्ण कितने थे? स्वर्ण 24। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सर 24 स्वर्ण है। सबसे ज्यादा स्वर्ण साइकिलिंग में जीते हैं, 9 स्वर्ण। ओवरऑल देखो कितने पदक थे? 14 पदक। सीधा सीधा सा कॉमन सी बात है। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे कौन रहा? पता नहीं, हमको याद नहीं रखना। थर्ड पे कौन रहा? राजस्थान रहा। कुल पदक कितने? 60। 60 में से स्वर्ण कितने? 24। 24 में से 9 जीते साइकिलिंग में। देख लो स्वर्ण। योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण जीते, दोनों के नाम दे, ऋत्विक विश्नोई ने जीता, दोनों स्वर्ण पहली बार। कितने स्वर्ण जीते? 2। तो देखो 24 में से 9 और 2 11, तो ऐसे हो गया, है ना। कुश्ती में महिला ने दूसरा स्थान प्राप्त किया ओवरऑल। ओवरऑल तो रैंक कौन सी है? राजस्थान की 3rd रैंक है। कुश्ती महिला ने 2nd रैंक प्राप्त की, 2 स्वर्ण जो है कुश्ती में जीते। योगासन में 2 ऋत्विक विश्नोई ने, कुश्ती में 2 किसने? बताओ। कुश्ती में जो है कितने पदक जीते? 2, अश्विनी विश्नोई और दक्ष शर्मा ने। अश्विनी विश्नोई बीकानेर की है, पहले भी जो है एशिया कप में भी ये कुश्ती में जीत के आई है ना। तो अश्विनी विश्नोई और दक्ष शर्मा ने। योगासन में किसने जीते? ऋत्विक विश्नोई ने। तो ये सारी बातें याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। पदक भी इंपोर्टेंट है, राजस्थान की रैंक भी इंपोर्टेंट है, साइकिलिंग भी इंपोर्टेंट है, योगासन भी इंपोर्टेंट है। जो जो इंपोर्टेंट था जो मैंने लिख दिया। आगे देखो उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप। सुभाष चौधरी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सुभाष चौधरी का खेल पता रहना चाहिए, स्क्वैश। और ये गोल्ड वोल्ड लेके आते रहते हैं, कहीं टप्पा मारना हो ना स्क्वैश में तो मार देना। एक तो अवलोकित सिंह पढ़े थे हमने ब्रह्मपुत्र वाले, और ये कौन है? सुभाष चौधरी। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता। ओजस्विनी सारस्वत नाम गोल्फर है, और बंगाल लेडी चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता? दिख तो रहा नहीं है, चैंपियनशिप में खिताब जीता। आगे देखो दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष, इन्होंने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जो है खिताब जीते। ओजस्विनी ने क्या जीता? गोल्फर है ओजस्वी। अवलोकित सिंह है पहले ब्रह्मपुत्र वाला, वैसा ही नाम है। देखो ओजस्विनी कंफ्यूज मत हो जाना, ये गोल्फर है, ठीक है। सुभाष चौधरी स्क्वैश में जीत रहे हैं गोल्ड। सुभाष चौधरी किस में जीत रहे हैं? स्क्वैश में। क्या 1 मिनट। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनके कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। बहुत ज्यादा परीक्षा में इंपोर्टेंट है। जैसे बुकर पुरस्कार था ना जो, वो तो ऑर्बिटल के लिए सामंता हार्वे बुकर है, वो अंतरराष्ट्रीय बुकर नहीं है, दोनों अलग है। ये कन्नड़ लेखिका है, ये परीक्षा में आने लायक है, ध्यान रख लेना। किसने लिखा? बानू मुश्ताक ने। कहानी संग्रह का नाम क्या है? कि हार्ट लैंप। अनुवादक जो इसको अनुवाद किया वो थी दीपा भास्ती, ये भी याद रखना है। बानू मुश्ताक, हार्ट लैंप, कन्नड़ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके
संघर्ष के बारे में इन्होंने लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पता ही होगा, विनोद कुमार शुक्ल को, और पुराणचा वाला मैंने बताया ये किस किस को, गुलजार को, और उनको मिला था ना रामभद्राचार्य को, होगा इसमें। हाँ, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लो। 58वां, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, 58वां अभी दिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को, ठीक है, को प्रदान किया गया 16 मई को। 59वां विनोद कुमार शुक्ल को। 58वां 59वें में कंफ्यूज मत हो जाना। 58वां रामभद्राचार्य, ये इसलिए मैंने लिखा है, 2 भारतीय सैनिक है, अमिताभ झा और संजय सिंह, इनको संयुक्त राष्ट्र, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो है जाते हैं अपने यहाँ के जो है सैनिक अलग अलग शांति के लिए अलग अलग देशों में। तो 2 सैनिक है, अमिताभ झा और संजय सिंह, इनको जो है कौन कौन, अमिताभ झा और संजय सिंह, ये चीजें अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी। बताओ मेरे को, ओजस्विनी सारस्वत कौन थी? ओजस्विनी सारस्वत गोल्फर है, बंगाल का कुछ इशू है ना, बंगाल में कुछ जीता है। और बताओ, अश्विनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा, कुश्ती में सर 2 गोल्ड, योगासन में कितने गोल्ड के, 2 गोल्ड। ऋत्विक बिश्नोई लेके आए थे 2 गोल्ड योगासन में। किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम, कहाँ हुए? बिहार में। कब से कब तक? 4 से 15 मई तक। ओवरऑल पदक राजस्थान ने कितने जीते बताओ? 60। स्वर्ण कितने थे? स्वर्ण 24। साइकिलिंग में कितने थे कि 9। अमिताभ झा और संजय सिंह। फर्स्ट कौन आया बताओ उसमें? महाराष्ट्र आया 158 पदक के साथ। पढ़ोगे याद हो जाएगा। इतना कम तो कंटेंट मतलब लिखा है मैंने, ज्यादा लिखा ही नहीं इसमें। अगला देखो, नाग यालंका, क्या लिखा हुआ है? नाग यालंका। अब ये जगह है जिसमें डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अरुणाचल प्रदेश के कृष्णा जिले के नागयालंका में नया मिसाइल केंद्र स्थापित किया। नए मतलब मिसाइल्स बनेगी। लखनऊ में किसका किया था? ब्रह्मोस का। और नागयालंका में नया, इसका नाम क्या रखा है देखो? नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज। नागयालंका जो है ना, इसका नाम रखा है नवदुर्गा मिसाइल। आईएनएस कौंडिन्य, कौंडिन्य कुछ भी नहीं है, जहाज है जिसपे अजंता वजंता के इनके चित्र दिखाए हुए रहेंगे, जहाज पे बने हुए रहेंगे। तो नाम याद रखना, प्राचीन सिला हुआ जहाज, ये अजंता के इसमें चित्र वित्र दर्शाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जेवर, जेवर देखो ये यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। या तो सेमीकंडक्टर का काम हो रहा है गुजरात में या नोएडा के आसपास, ध्यान रख लेना। ये जेवर एयरपोर्ट भी है। तो जेवर थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। प्रसाद योजना कुछ भी नहीं है। प्रसाद योजना में जितने भी ये जो पुराने धार्मिक स्थल वगैरह हैं, जैसे पुष्कर भी है प्रसाद योजना, इसके तहत उनका पुनरुद्धार किया जाता है। तो देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनेगा? देवनारायण भगवान के वहीं बनेगा। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में बन रहा है। RMSCL राजस्थान मेडिकल साइंसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसको पुरस्कार मिला है, कौन सा? एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। थोड़ा सा नाम याद रख लेना, स्मार्ट गवर्नमेंट का। ई औषधि देने में, ई उपकरण वितरित करने में का सॉफ्टवेयर, ई उपकरण मतलब नेट, इंटरनेट के थ्रू सैटेलाइट जो है देने के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है राजस्थान मेडिकल साइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। सारी चीजें याद हो गई। नागयालंका, अरुणाचल प्रदेश मिसाइल, कौंडिन्य क्या है? कौंडिन्य में जो है अजंता के चित्रों पे। सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पे है? जेवर में। प्रसाद योजना भगवान देवनारायण, कहाँ पे बनेगा? भीलवाड़ा। राजस्थान मेडिकल साइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसको स्मार्ट एलिट करके पुरस्कार मिला है। राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक आपको पहले से ही बता रखा मैंने। बताओ, बता रखा है कि नहीं बता रखा? खेराबाद में, फरवरी वाले में बताया था। कहाँ पे बनेगा पहला स्टील बर्तन बैंक? खेराबाद में। खेराबाद कहाँ है? रामगंज मंडी, कोटा में। पूरी चीजें बता रखी है स्टील बैंक की फरवरी वाले। विकसित कृषि संकल्प इतनी बार बता दिया। 29 मई, 12 जून,
भुवनेश्वर इंडिया लेवल पे तो राजस्थान में रड़ावता से, अजमेर के रड़ावता से शुरू हुआ था, 29 मई से 12 जून बताया हुआ है। SNA स्पर्श नाम से पता कुछ भी नहीं है। SNA स्पर्श जो जितनी भी ये केंद्रीय योजनाएं है ना, उनका फंड राज्यों में सुनिश्चित करना समय पे। अरे जैसे मान लो जल जीवन मिशन चल रहा है, उसमें 50-50 है राजस्थान का और उसका। राजस्थान सरकार 50% लेगी, केंद्र तो केंद्र का 50% पैसा तो आना चाहिए ना, वो टाइम पे आए। इसके लिए जो है एक सिस्टम बना दिया जिसका नाम है SNA स्पर्श। ये चीजें कबड्डी, कबड्डी के लिए भी हुआ फेडरेशन कप, इसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। स्वर्ण किसने जीता? स्वर्ण रेलवे ने जीता। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, 1 से 4 मई तक। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता फेडरेशन में? फेडरेशन में जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत। मैंने वैसे भी देखो खेल बहुत कम ही लिए हैं इसमें, 6 पेज के नोट्स है केवल मई के, और कोई 2-5 बातें और आ जाएगी ज्यादा ज्यादा, इससे कम और कुछ भी नहीं हो सकता भैया। 6-7 क्वेश्चन जितने भी हुए बहुत अच्छा स्कोर होता है, 6-7 भी करंट में, और अच्छा रहा तो 7-8 भी हो सकते हैं। और अपने से ऐसे नहीं हुए ना तो समझ लेना किसी से नहीं होंगे, नोट्स में मिल सकते हैं। ऐसे PIB की न्यूज डालने में कुछ भी नहीं है, मैं पूरी फरवरी की एक साथ डाल सकता हूँ, 200 न्यूज डाल दी या 150 न्यूज डाल दी, प्रश्न तो आएगा ही, तुमसे याद नहीं होगा, उसके चक्कर में दूसरी चीजें गड़बड़ कर दोगे। आगे देखो जस्टिस विजय विश्नोई, ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, ये जो है कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हो गए, राजस्थान के हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो रवि, विपिन, इनको पढ़ा था। श्रीराम जो राजस्थान के चीफ जस्टिस बने, के श्रीराम, और रवि, विपिन वगैरह ये कहाँ पे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त वकील कोटे से, रवि चिरानी आर्य। ऐसे ही जस्टिस विजय विश्नोई सुप्रीम कोर्ट के जज बने, है ना। वेव्स इंडिया समिट, अब कोई कह रहा था मान लो वेव्स इंडिया का बताया नहीं, वेव इंडिया PIB क्लास में बता दिया मैंने, 1 से 4 मई तक हुई थी। उसकी जो थीम क्या थी, थीम आगे आ जाएगी, कनेक्टिंग क्रिएटर्स वगैरह। और अब इसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, तो राजस्थान का स्टार्टअप है आर्टिप्लेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, इतिहास की जितने भी जैसे महाराणा प्रताप वगैरह है, इनकी जो है एक तरीके से शॉर्ट मूवी वगैरह प्रदर्शन करना। स्टार्टअप का नाम याद रखना है आर्टिप्लेक्स, राजस्थान में साइंस डेवलपमेंट में आ सकता है। और गोगुंज, ये 2 स्टार्टअप है। कौन कौन से? आर्टिप्लेक्स और गोगुंज, इन्होंने अपनी उपलब्धियां प्रदर्शन किया। कान फिल्म फेस्टिवल थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, 2 पुरस्कार इसके इंपोर्टेंट रहते हैं। एक तो पाम डियोर, कौन सा? पाम डियोर, ये किसको मिला है? अब कौन सा लेखक है, कुछ है, आप तो इतना आगे याद रख लो, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये क्या था? एक एक्सीडेंट था। कोई कोई घटनाएं हो जाती है ना एक्सीडेंट में, तो ऐसी कोई मूवी वगैरह है ये जिसको पाम डी और पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? पाम डी और, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जो 2nd नंबर का इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में होता है, ये सेंटिमेंटल वैल्यू को। अब आप कहोगे ये क्यों है? पिछली बार RS मेंस में पेपर 3 में पूरा 5 नंबर में प्रश्न आया, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में टिप्पणी लिखो। उसमें ये लिखने थे भारत के प्रदर्शन, क्योंकि भारत को ग्रैंड प्रिक्स मिला था पिछली बार। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पाम डियोर को इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और जो ग्रैंड प्रिक्स है वो किसको मिला है? सेंटिमेंटल बोलता है ना क्या, सेंटिमेंटल हो रहा, तो सेंटिमेंटल वैल्यूज को ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स तो सेंटिमेंटल जो है वैल्यूज को, और पाम डी और क्या, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। थोड़ा सा याद रख लेना, ऑप्शन में टिक मारा होगा, ये क्रम थोड़ा ध्यान रखना। इटालियन ओपन तो किसने जीता? सिनर ने, कार्लोस अल्कारेज ने जीता, है ना। अब सिनर देखो, सिन किसको बोलते हैं? पाप को, तो पापी है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, सिन पापी तो उपविजेता है, ये क्या है? उपविजेता, ध्यान रख लेना। सिनर, ये 2 ही है इसमें। टेनिस में खिलाड़ी अभी टॉप में चल रहे, फेडरर है, वो तो चले गए। इटालियन ओपन हुआ, एकल में विजेता अल्कारेज बना। सिनर पापी, उपविजेता ये रहा। अल्कारेज और सिनर ये 2 खिलाड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महिला में अब कोको गोफ चल रही है, कोको गोफ और पाओलिनी। इटली में होता है इटालियन ओपन, तो सिनर्जी है ही इटली का ही, देखो ये रहा इटली का ही है। उपविजेता बना है पुरुष में,
महिलाओं में कौन बनी है? विजेता पाओलिनी, ये इटली की है पाओलिनी। और उप विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये गॉफ तो दिख ही नहीं रहा है, कोको गॉफ, ये ध्यान रख लेना। मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम का नाम रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, तो रोहित शर्मा के नाम पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। एक इटालियन ओपन याद हो गया कि नहीं हो गया? क्या है इटालियन ओपन में? सिनर पापी उप विजेता, विजेता कौन बना? सर अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज। महिला में पापी जहां का है ना वहीं की है पाओलिनी, पापी से थोड़ा याद रख लो पाओलिनी, पापी पाओलिनी थोड़ा इंड, और कोको गोफ जो है उपविजेता बनी। हल्की सी ये चीजें पता रहनी चाहिए। तीरंदाजी विश्व कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुल पदक 7 लाए हैं, मेरे को तो बताओ 60 किस में लाए थे? 60 राजस्थान 60 किस में लाया था? 4 से 15 मई को पटना में हुए खेलो इंडिया यूथ में। योगासन में 2 कौन है? ऋत्विक विश्नोई। कुश्ती में 2 कौन है? दक्ष और अश्विनी विश्नोई, ठीक है। साइकिलिंग में कितने थे? साइकिलिंग में टोटल 9 स्वर्ण थे, 24 में से 9 स्वर्ण किस में थे? साइकिलिंग में, याद कर लेना इतना तो। 7 स्वर्ण, अब देखो ये 7 स्वर्ण लेके आए, 7 पदक लाए हैं तीरंदाजी विश्व कप में, जिसमें से 2 स्वर्ण है। ये न्यूज छोटी नहीं है, ऐसे दिख रही होगी। तीरंदाजी का पूरे का विश्व कप हुआ आर्चरी का, जैसे पेर एशियन अपन वही धनाराम गोदारा वही इतना रट रहे थे। पैरा आर्चरी वाला जो बैंकॉक में हुआ, जिसमें राजस्थान के धनाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी लेके आए थे गोल्ड, लाए थे कि नहीं लाए थे? वैसे इसमें 2 गोल्ड लाए तीरंदाजी में, राजस्थान के नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना मधुरा और ये एक पूरा, ये तीनों एक साथ, ओजस अभिषेक और ऋषभ, ये थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रख लेना। कितने स्वर्ण लाए ये पूछ सकता है, कुल पदक पूछ सकता है। तीरंदाजी 7-2 टोटल 7, तीरंदाजी तुम 7-2, तीरंदाजी क्या 2? 7-2, 7 तो स्वर्ण है, 2 क्या है? गोल्ड है। 2 गोल्ड में एक तो मथुरा याद कर लेना, मथुरा याद नहीं हुआ, दाम गांव करके होगी। और ओजस अभिषेक रही है। अगला दोहा डायमंड लीग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड इसमें सेकंड रैंक रहा शायद, है ना, दूसरा स्थान प्राप्त किया। कितना मीटर फेंका भाला? 90.23, 89.49 उसमें फेंका था पेरिस में ओलंपिक में। यहाँ पे 90.23 फेंका है। वहां भी जो है क्या जीता था? सेकंड रैंक पे आए थे, रजती जीता है। यहाँ पे भी क्या जीता है? रजती जीता है। कौन सा लीग है? दोहा डायमंड लीग, ठीक है। अब इस दोहा डायमंड लीग में पारुल चौधरी है, इन्होंने 3000 मीटर की रेस जो हुई उसमें 6ठा स्थान पे रही। थोड़े बहुत ध्यान रख लेना, एथलेटिक्स से संबंधित है पारुल किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। हेलो, हाँ आ तो रही है आवाज। दोहा डायमंड नीरज चोपड़ा सेकंड रैंक पे रहे हैं, 90.23 भी याद कर लेना, बहुत सारे हैं नहीं करते हैं। तीरंदाजी तुम 7-2। अब सुमित अंतिल जी कौन सा पीछे रहने वाला है? सुमित ये देखो, सुमित, बस रुक जा भाई, सुमित अंतिल, कौन से अंतिल? सुमित अंतिल। नोटविल जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हुआ, पैरा समझते ही हो, सुमित अंतिल और महेंद्र गुजर लिखा हुआ है, ये पता नहीं दिख ही नहीं रहा होगा, सुमित अंतिल भी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं दिखा जब तो क्या करूं मैं, क्या करूं? 5 दिन से दे रखी है, 4 दिन से नहीं बना मैं। आज फोन करके गए, आज ही देखा मैं से। आप लोगों को लगता होगा ऐसे बहुत इजी है, बहुत संघर्ष किया है। पाली से आने के बाद भी बंद कर लेते थे स्टूडियो, बाहर गया हुआ हूँ क्या, वहां से तो आता था 200 किलोमीटर से। ऐसी ऐसी भी स्थितियां देख रखी है मैंने,
जब शुरू शुरू में पढ़ाता था तो अजमेर जाके वापस आना पड़ता था। जब जाके जो है मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, इतना इजी नहीं है कोई भी काम, और सही काम के में तो सैकड़ों बाधाएं आती है। सुमित अंतिल और महेंद्र गुर्जर ने गोल्ड जीता है पैरा एथलेटिक्स में, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। श्री हरि एल.आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेज है, हरि जी बन गए हरि एल.आर भारत के ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किसमें बनते हैं? शतरंज में। किसमें बनते हैं? शतरंज में। कौन बने? श्री एल.आर हरि। 86वें सीधा सीधा प्रश्न दे देगा, हाल ही में कौन ग्रैंड मास्टर बने? श्री एल.आर हरि, हरि जी बने, ठीक है। प्रज्ञानंदा भी ध्यान रख लेना, शतरंज से ही है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने अंदर 30 एशिया कप के जो पढ़े थे ना कोप्स की सूची वाले, उनमें प्रज्ञानंदा लिखाया था मैंने। तो ये भी शतरंज की सुपर बेट जो क्लासिक होती है उसमें पहली बार ग्रैंड चेस टूर खिताब जीता है। ग्रैंड मास्टर नहीं बने, ग्रैंड मास्टर तो हरि एल.आर बने। प्रज्ञानंदा सुपर बेट थोड़ा याद रख लेना, सुपर बेट सुपर कौन है? प्रज्ञानंदा। हरि एल.आर क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने। सुमित अंतिल और महेंद्र गुर्जर ये किससे है? पैरा एथलेटिक्स से। दोहा वाले में क्या पढ़ाया था बताओ मेरे को? दोहा में खुद ही बता दो, दोहा जो हुआ था उसमें कौन से? नीरज चोपड़ा 90.23 फेंका था, सेकंड रैंक पे आए थे। महेंद्र गुर्जर, सुमित अंतिल ये एथलेटिक्स से संबंधित है। सुपर बेट कौन है? प्रज्ञानंदा। प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 का मुक्केबाजी, एशियाई कौन सा? एशियाई मुक्केबाजी, ये समझाया हुआ है। कुल पदक 43, पदक तालिका में स्थान 3rd। खेलो इंडिया यूथ में भी क्या था? 3rd था। अरे राजस्थान था 3rd खेलो इंडिया यूथ में। मुक्केबाजी में भी इंडिया आ रहा है 3rd। मुक्केबाजी में कौन है? इंडिया। पदक संख्या याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो भी कुछ नहीं है। राजस्थान वाली पदक संख्या जरूर याद रखना, 60 24 24 स्वर्ण 60 टोटल। महाराष्ट्र याद कर लेना 158, फर्स्ट रहा था। आगे देखो, ISSF जूनियर कप विश्व कप, ये इंपोर्टेंट है, जर्मनी में हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको तो याद रख लेना। कुछ भी नहीं है। ISSF जैसे वहां वाले पढ़े थे ना पढ़ने, कहाँ वाले? लीमा में, वो सब मैंने याद करवा रखे, वैसे ही ये जर्मनी में हुआ जूनियर का। कुल पदक 11 जीते हैं, तो 3 स्वर्ण है इसमें, 7-2 किसमें है? तीरंदाजी में। इतनी बार बोलने के बाद भी याद नहीं हो रहा ना, तो खुद के ही प्रॉब्लम है, समझ लेना। तीरंदाजी विश्व कप में है 7-2, समझ में आ रहा है। एक मथुरा नाम बताया था 2 में स्वर्ण में, और एक तीनों ऋषभ, वो तीनों जो है नाम एक साथ थे। जूनियर विश्व कप में कितने हैं? 3 है ISSF का शूटिंग का, जिसमें तीनों के नाम याद कर लेना, तेजस्विनी, कनक, शांभवी, क्षीरसागर। कौन कौन है? तेजस्वी, और भारत फर्स्ट आया, ये भी बहुत बड़ी बात है इसमें, तो क्वेश्चन बनने के चांसेज है अगर यहाँ का प्रश्न पूछा था। तेजस्विनी, कनक, शांभवी, क्षीरसागर। तेजस्विनी कनक किसको बोलते हैं? सोने को। सोने का तेज चमकता है, तो विपिन राउत से कंफ्यूज मत हो जाना, विपिन रवीर वो तो हाईकोर्ट वाले हैं। ये तेजस्विनी कनक, कनक यानी सोना चमकता है, शांभवी क्षीर सागर, क्षीर सागर किसको? दूध के सागर को। तो थोड़ा बहुत देख लेना इसमें। 11-3 है, 11 टोटल पदक है, 3 स्वर्ण है, हल्का सा आइडिया रखोगे हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बता रखा है, राजस्थान ने 24, कुल पदक कितने थे? 60। राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 3rd। ये 36 राज्य भाग लिए थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। 28 प्रतिस्पर्धा थी। कितनी प्रतिस्पर्धा थी? 28। 158 पदकों के साथ राजस्थान, जो महाराष्ट्र क्या रहा? फर्स्ट, पहले याद करवा रखा। सुजाता चतुर्वेदी पहले समझाया हुआ है, एक बार यूपीएससी के सदस्य बनी है। अजय कुमार यूपीएससी के डायरेक्टर बने, सब बताया हुआ है। सलीम बिन ब्रिक, ब्रिक ईंट को बोलते हैं यमन के, यमन में यूती विद्रोह है। तो देखो ब्रिक ईंट को बोलते हैं, और वहां पे बहुत लड़ाइयां चल रही है, सऊदी अरब के पास में देश है, तो ब्रिक। बाकी सब लोरेंस और वोंग सब याद करवा रखे हैं, सब। ओरेसी, जैसे ओरेसी कहाँ के थे? उरुग्वे के। अब याद नहीं करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इजी गोइंग याद, इतनी बार बुलाने के बाद याद हो जाते हैं, मेरी परीक्षा नहीं देनी तो भी याद है। लियो 14 जो है क्या बने?
14 ऐसे 14 नए हैं लियो, ये नए पोप बने है ना, 14 नए हैं शायद। यमन के कौन है? ब्रिक, ब्रिक किसको बोलते हैं? ईंट को, थोड़ा याद कर लेना ऐसे। एमआर श्रीनिवासन, इनका निधन हो गया हाल ही में। अपने क्यों लिखा मैंने? परमाणु कार्यक्रम अलग से न्यूज है। लाइट जाएगी अब, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्या है? वास्तुकार, भारत का जो जैसे ओमी जहांगीर भाभा थे ना, वैसे ही है एमआर श्रीनिवासन। अप्सरा के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। ये कुछ भी नहीं है अप्सरा, जैसे परमाणु रिएक्टर है ये। परमाणु क्या है? ये अप्सरा रिएक्टर है, जिसके ये क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोंजिंग अंगमो, गीता सामोता ने तो कहां पे फहराया था? एवरेस्ट में, सीकर की थी। ये दृष्टिहीन है, देखो दृष्टिबाधित महिला है छोजिन अंगमो, इन्होंने भी एवरेस्ट फतेह किया। गीता सामोता सीकर वाली, और एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित, दिखता नहीं है। किसको नहीं दिखता? छोंजिन अंगमो को। छोंजिंग अंगमो। अनीता आनंद तो कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री बनी है कनाडा। अभी मार्क कार्नी पढ़ के आए हैं, तो ये चीजें। आगे देखो, विश्व स्वच्छता दिवस, हेल्थ अपने सिलेबस, हाइजीन सिलेबस में ये दस्ताने हो सकते हैं हमेशा हाथ की स्वच्छता, ऐसे ही इसकी थीम है। थोड़ा सा आगे एक बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा। चुनौतियां मुझे पसंद है, इतनी बार बता दिया। आनंदीबेन के जीवन पर आधारित है। इसके लेखकों के नाम याद कर लेना। जगदेव धनखड़ ज्यादातर यही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पुस्तक है, इसके लेखक तीनों याद कर लेना। विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। कराने को तो याद बहुत कुछ करा सकता हूं, लेकिन छोड़ो अभी। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री देह से आगे, ये गुलाब कोठारी की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, वो भी इनकी है। स्त्री देह से आगे जो राजस्थान पत्रिका के संपादक है ना, कौन है? गुलाब कोठारी। ये रोज अखबार में आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। इनके क्या है? जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। दिख तो रहा, जनता की कहानी जो किसकी? मेरी। चुनौतियां, आनंद सीधा सीधा पूछ लेगा। जो है चुनौतियां मुझे पसंद है, किसके जीवन पर है? आनंदीबेन। कौन कौन इसके मतलब लेखक है, ये भी पूछ सकता है। विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के क्या है? राज्यपाल। इनकी कहानी क्या है? जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। आगे देखो, त्रिसेना त्रिसेना संभावित युद्धाभ्यास। अब तीनों सेनाओं के ये पाठ्यक्रम में, किसमें है? पाठ्यक्रम में, युद्ध से संबंधित। तो ये मानेकशा जगह है दिल्ली में, मानेकशा सेंटर वहां पे होता है। मैंने डेली क्लासेस ली थी ना, जिसमें इसको अच्छे से समझाया था। तीनों सेनाओं के युद्ध से संबंधित पाठ्यक्रम कहाँ पे होता है? दिल्ली में। इंडिया स्पेस कांग्रेस स्पेस से संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजक याद कर लेना, सेटकॉम है। कौन है इसका आयोजक? सेटकॉम है। ऐसी कुछ भी कांग्रेस होती है, पहले ही बता रखा है, दिल्ली में होती है। और कब होगी है? इन फ्यूचर में होगी, 25 से 27 जून। कब होगी? 25 से 27 जून। ग्लेक्स ग्लोबल एक्सप्लोरेशन पहले से बताया हुआ है ना। इसके जो पार्टनर है आईएएफ वगैरह, वो ध्यान से याद कर लेना। ग्लेक्स के लिखाए हुए हैं पीआईबी क्लास में। इसकी जो थीम है, ये मैंने जिस दिन अंतरिक्ष पढ़ा रहा था उस दिन बताया। हिंदी में भी याद कर लेना, इंग्लिश में भी। रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, नए वर्ल्ड, विश्व तक पहुंच। स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी स्पेस का एक्सप्लोर करना, अन्वेषण, अंतरिक्ष को। रेनेसा, पुनर्जागरण, हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। सालक समेजा, बाड़मेर निवासी है, जो वर्ल्ड हेल्थ से संबंधित इन्होंने कुछ किया है। तो सालक समेजा कहाँ के हैं? बाड़मेर के। इतना याद कर लेना, हेल्थ से संबंधित कुछ भी दिखे, सालक समेजा को लगा देना, ठीक है। इंडिया स्पेस कांग्रेस अब होगी 25 से कब तक? 27 जून तक। कहाँ होगी? इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयोजक कौन है? सेटकॉम। कौन है? सेटकॉम।
दिल्ली में आयोजित होगी। वेव्स का आपको बताए रखा, इसकी थीम पढ़ लेना, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, जितने भी ये क्रिएट करने वाले हैं उनको, और देशों को जोड़ना, सब समझाया हुआ है। वेव्स 1 से 4 मई तक जो है आयोजित हुई है, दिख रहा है ना ये वेव्स समझाया हुआ है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। सागर में सम्मान, किसका सम्मान? महिलाओं का। तो महिलाओं की सागर में भूमिका, समुद्री क्षेत्र में। पहल का नाम याद कर लेना बस। वेव्स क्या है? वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल जो हुई थी पूरी, है ना, समिट। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, जितने भी इंस्टाग्राम रील बनाते हैं उनको सब क्रिएटर्स को कनेक्ट करना। इनके थ्रू किसको कनेक्ट करेंगे हम? वर्ल्ड को। ये इसकी थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम, इंदिरा गांधी के नाम पे योजना होगी तो ध्यान रख लो कहाँ की होगी? तेलंगाना की। कांग्रेस की सरकार है वहां। अभी थोड़े दिन पहले राजीव गांधी के नाम पे भी पड़ी थी, वो भी तेलंगाना की थी। और इसमें होगा क्या? सोलर पंप मिलेंगे मुफ्त में आदिवासी किसानों को, 5 से 7.5 हॉर्स पावर के। 5 से 7.5 हॉर्स पावर के क्या मिलेंगे? सोलर पंप मिलेंगे। ठीक है। डीएसटी और डीआरडीओ में समझौता, ये पीआईबी क्लास में मैंने अच्छे से बता दिया, अंतरिक्ष से संबंधित समझौता है ये। चावल की 2 किस्में पहले से समझाई हुई है पीआईबी की क्लास में, दोनों के नाम याद कर लेना। पूसा और क्या क्या है? कमला, कमला और पूसा पूछ सकता है, 2 किस्में। ये पीआईबी की क्लास में बता रखा है। डीआरडीओ में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझौता हुआ अंतरिक्ष से संबंधित, उसमें बता रखा है। विकसित कृषि संकल्प भुवनेश्वर राजस्थान में कहां से हुआ था? रड़ावता, 29 मई। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं पता ही है? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभी चल रहा है, उसमें कितने हजार गांव लिए? 21,000। कितने जिलों के? 761 जिलों। कितने जिलों के? 761 जिलों के 21,000। लोक लेखा है ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कल आरएस मेंस का एग्जाम है मेरे 9 बजे से। नहीं देंगे इस बार इंटरव्यू बस। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का हो गया। तो चल जाना तू, कुछ भाई तेरे क्या है यार इसको। बस इतना ही है का? तो ये चीजें 6 पेज हो गए पूरे, कोई पेज रहा है क्या? ठीक है, तो अपने हो ही गए दिखे। मैंने तो ऐसे आज देखो मैंने रिवीजन कराने की कोशिश नहीं की, तो इतना है कि टाइम लगता है 56-57 मिनट। मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब करूं। रिवीजन का देखेंगे, मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है। इसकी फरवरी की अपनी करंट जो ये मई की करंट हो गई है। ठीक है। और नोट्स वगैरह रिवीजन रिवीजन कुछ भी अपन ने आज कोशिश करी नहीं रिवीजन की। और नोट सारे अपलोड किए हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। मई की लगभग 90% करंट जो है क्या हो गई है अपने, कंप्लीट हो गई है। तो आप अच्छे से क्या करते रहो, तैयारी करते रहो। और बाकी की जो चीजें हैं टेलीग्राम पे हम शेयर करते रहें। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।